दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। सफल जीवन सफल दिनों का संग्रह होता है और सफल दिन हमारे छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होते हैं। यदि हम अपने हर दिन को सफल बनाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन अपने आप सफल बन जाएगा। लेकिन यदि हम आज का समय केवल आराम और मस्ती में बिताते हैं तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। आज की कहानी से हम यही सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गोल्डन बुद्धा एडवाइस में। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से एक खतरनाक द्वीप को स्वर्ग में बदल दिया। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले एक ऐसा देश था जहां हर साल राजा बदला जाता था। नए राजा को राजा बनने से पहले यह वादा करना पड़ता था कि 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे एक निर्जन द्वीप पर भेज दिया जाएगा। एक दिन जब एक राजा का कार्यकाल खत्म हुआ तो उसे द्वीप भेजने का समय आ गया। लोग उसे महंगे कपड़ों में सजाते, हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाते और विदाई देते। यह पल हर राजा के लिए बेहद भावुक होता था। विदाई के बाद लोग राजा को नाव में बैठाकर उस निर्जन द्वीप पर छोड़ आते थे। लौटते समय उन्हें एक डूबा हुआ जहाज मिला। उसमें एक युवक लकड़ी के तख्ते के सहारे अपनी जान बचाए हुए मिला। नए राजा की तलाश थी तो लोगों ने उसे अपने देश चलने को कहा और 1 साल के लिए राजा बनने का अनुरोध किया। पहले तो युवक ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह मान गया। लोगों ने उसे राजा बनने के नियम और 1 साल बाद द्वीप भेजे जाने की परंपरा के बारे में बताया। युवक, जो बेहद समझदार था, ने राजा बनने के 3 दिन बाद मंत्रियों से उस द्वीप को दिखाने की मांग की जहां पुराने राजाओं को भेजा जाता था। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो चारों तरफ घने जंगल और जानवरों की आवाजें सुनाई दीं। राजा ने थोड़ा अंदर जाकर देखा तो वहां पुराने राजाओं के कंकाल पड़े थे। उसने समझा कि जैसे ही राजाओं को वहां छोड़ा जाता था, जानवर उन्हें मार डालते थे। वह तुरंत लौट आया और 100 मजबूत मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें द्वीप पर ले जाकर जंगल साफ करने और सभी जानवरों को वहां से हटाने का आदेश दिया। हर महीने राजा द्वीप पर जाकर काम का जायजा लेता। पहले महीने जंगल साफ हुआ और जानवरों को हटा दिया गया। दूसरे महीने द्वीप पूरी तरह साफ हो गया। फिर राजा ने वहां बगीचे लगवाए और उपयोगी जानवरों जैसे मुर्गियां, बत्तख, बकरियां और गायें लाने को कहा। तीसरे महीने में उसने बड़े बड़े घर और एक जहाज के रुकने का स्टेशन बनवाया। धीरे धीरे द्वीप खूबसूरत पर्यटन स्थल में बदल गया। समय के साथ जहाज वहां रुकने लगे और लोग घूमने आने लगे। कुछ लोग वहां बसने भी लगे। इस तरह द्वीप एक छोटा खूबसूरत शहर बन गया। जब 1 साल पूरा हुआ और राजा को द्वीप भेजने का समय आया तो वह बेहद खुश था। लोगों ने उससे पूछा, जब सभी राजा इस समय दुखी होते थे, तुम इतने खुश क्यों हो? राजा मुस्कुराया और कहा, तुम खुद देख लोगे। जब लोग राजा को द्वीप पर लेकर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। द्वीप अब एक खूबसूरत जगह बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां आने लगे थे। राजा ने कहा, जब सभी पुराने राजा केवल सुख सुविधाओं में खोए रहे, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। मैंने इस खतरनाक द्वीप को अपने लिए एक स्वर्ग बना दिया। लोग राजा की दूरदर्शिता और समझदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे हमेशा के लिए अपना राजा बनने का अनुरोध किया। पहले तो राजा ने मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने पर वह मान गया। हमारे जीवन का भविष्य हमारे आज के काम पर निर्भर करता है। अगर हम आज के समय को सिर्फ आराम और मस्ती में बर्बाद करें तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। लेकिन अगर हम आज मेहनत करें और योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हम अपने भविष्य को सुंदर और उज्जवल बना सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या नौकरी पेशा हों, यह नियम हर किसी पर लागू होता है। एक लक्ष्य बनाइए, समय सीमा तय कीजिए और हर दिन और हर महीने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत और ईमानदारी एक दिन जरूर आपको सफलता दिलाएगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि सफलता पाने के लिए हमें अपने आज को सही तरीके से जीना होता है। जिस तरह उस राजा ने अपने कठिन समय का सही उपयोग किया और द्वीप को स्वर्ग बना दिया, वैसे ही हमें भी अपने वर्तमान में मेहनत और योजना बनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। जीवन में अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमारे YouTube चैनल गोल्डन बुद्धा एडवाइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए नमो बुद्धा।